प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के पहले हम लोग ये जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग काउंटेबल नंबर कहते हैं। यह 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक होती है। इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और सिंबल n से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। अर्थात प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में होल नंबर W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी प्रकार की संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक मानों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो जो एक नया समूह बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे शून्य से 1, 2, 3, 4 और शून्य के बाईं ओर -1, 2, -3, -4 फिर है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या में ये तमाम संख्याएं, जितने भी संख्याएं अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ी, वो तमाम संख्याओं के मिश्रण को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब हम एक संख्या रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जो काल्पनिक होती है और अपरिमित रूप से फैली रहती है। इसके मध्य में शून्य और शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक दाईं ओर की संख्या अपनी बाईं ओर की संख्या से सदैव बड़ी होती है। इस प्रकार से ऋणात्मक संख्याओं में जिनका संख्यात्मक मान ज्यादा होता है वो छोटी होती है, जिनका संख्यात्मक मान कम होता है वो बड़ी होती है। जैसे -4 जो है वो छोटा है इससे -1 से। इसी प्रकार शून्य जो है वो बड़ा है -1 से, क्योंकि शून्य जो है दाईं ओर है -1। इसी प्रकार शून्य से बड़ा है 1 से बड़ा है 2, और इस प्रकार ये अनंत तक दोनों ओर से चलते हैं। अब इस अध्याय में हमको मुख्य रूप से अपना पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दो पूर्णांक हैं, जबकि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वह भी परिमेय संख्या में आ जाएंगी।
जैसे एक है, अब एक के नीचे हम हर में एक लिख दें तो यह P बाई Q के रूप में हो गई। इसी प्रकार दो अगर है तो दो के नीचे भी हम इसी प्रकार से शून्य, शून्य भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य बटे एक वो भी हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P शून्य और एक दोनों ही एक पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये परिमेय संख्याएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इनका दशमलव निरूपण किया जा सकता है और दशमलव निरूपण के आधार पर इनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण का अर्थ होता है जिसमें भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे 1/2, 1/2 का अगर एक में 2 से हम भाग देते हैं, जैसे 1 में 2 से भाग देने पर दशमलव रखने पर यहां 0, 2 पंच 10, अब शेषफल 0 हो गया, यानी भाग पूर्ण हो गया। तो ऐसे दशमलव निरूपण को हम लोग शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। दूसरे प्रकार का दशमलव निरूपण होता है जो जिसमें शेषफल जो है वो 0 नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जैसे 1/3 ले लीजिए, 1 में 3 का आप भाग देंगे तो दशमलव लगाने पर ये 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 तिहाई 9। इस प्रकार आप देखते हैं कि शेषफल सदैव 1 आएगा और यह अनंत तक अगर आप भाग देते जाएंगे तो ये चलता जाएगा। अर्थात यह अशांत दशमलव निरूपण कहलाता है। चूंकि इसमें एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसलिए 3 की यहां बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण कहते हैं। इसको लिखने के लिए 0.3, 3 के ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से शांत दशमलव निरूपण और अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण ये दोनों ही परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है, जैसे 1/10, 1/5, 3/25, इनके हर का अगर आप गुणनखंड करें तो देखेंगे 1/10, 10 का गुणन करेंगे 2 गुने 5 आएगा, 1/5 का करेंगे 1 गुने 5 आएगा। 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5, 5 को लिख सकते हैं 1 गुने 5, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। इस प्रकार अगर इनको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 5 की घात 1 गुने 5 की घात 1, 3,
5 की घाते 2। चूंकि इनके सभी के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आती है, इसलिए ये शांत दशमलव निरूपण कहलाता है। शांत दशमलव कहलाते। यदि ऐसी कोई संख्या हो जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आती है तो हम उसे कहते हैं अशांत दशमलव निरूपण। जैसे 1/6, 7/15, इसी प्रकार से कोई अन्य संख्या भी आप ले सकते हैं। 6/32 आदि। अब यहां देखें, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आता है। 7 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5। फिर 32 का करेंगे तो 2 गुणे 34 ले लिए, 34 भी में तो ही आ जाएगा, 35 ले लें, 35। 35 का करेंगे तो 7 गुणे 5। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सब में 2 और 5 के अतिरिक्त 3, 7 जैसी संख्याएं भी आती हैं। तो इनका दशमलव निरूपण जो होगा वो अशांत दशमलव निरूपण कहलाएगा। तो सामान्यतः किसी भिन्न को देखकर या किसी परिमेय संख्या को देखकर हम यह जान सकते हैं कि वह शांत दशमलव के रूप में है अथवा अशांत दशमलव के रूप में। शांत के लिए हर का गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही अंक ही आते हैं तो वह शांत कहलाएगा। यदि गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अंक आता है तो वो दशमलव निरूपण अशांत दशमलव निरूपण कहलाते हैं। अब कुछ ऐसी भी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव निरूपण करने पर अशांत और अनावर्ती रूप में आते हैं। अनावर्ती यानी जैसे अभी यहां हम लोगों ने देखा 1/3 में 3 बार बार आ रहा था, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। लेकिन यदि कोई ऐसी संख्या है जिसमें उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जैसे आप एक उदाहरण ले लें 0.1 2 7 3 4 5 6 9 1। ये दशमलव के रूप में तो है, परंतु यहाँ अंकों का कोई क्रम नहीं है, अर्थात कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अगर किसी भी दशमलव निरूपण में वह अशांत हो और संख्याओं की पुनरावृत्ति न हो तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसकी पहचान के लिए सामान्यता है कि इसके जैसे √2, √3, √5 ये जो संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसा कि हम लोग पूर्व में भी पिछले पाठों में कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं।
किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब मान लीजिए हमें 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसको हल करने के लिए जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें हम 1 प्लस करते हैं। जैसे 6 में 1 प्लस कर देंगे तो 7 प्राप्त होगा। अब प्रत्येक संख्या के साथ हम 7 का गुणा और 7 का भाग कर देंगे। 3 के साथ करेंगे तो ये मिल जाएगा 21/7। उसी प्रकार 4 के साथ करेंगे तो 4 में 7 का गुणा करके भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28/7। दोनों परिमेय संख्याओं में हर समान है और अंश भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से इनके मध्य संख्या बन जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एवं 27/7। ये जो संख्याएं होंगी ये इनके मध्य की होंगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से हम किन्हीं दो परिमेय दी गई परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याओं को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से कोई अगर दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे एक बटे 2 और 1/3 के मध्य चार परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब इस प्रश्न का आप लोग स्वयं अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी है। सूत्र इस प्रकार से है, 1/2 पहली संख्या धन दूसरी संख्या। इस प्रकार से कर भी हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे और इसका आप लोग अभ्यास करेंगे, घर में बैठकर देखेंगे। यदि कोई कठिनाई आती है तो आप शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।